बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं बीफ बिरयानी, जो कि बहुत इजी और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो के बराबर बीफ का गोश्त, जिसमें बोटियाँ इस तरीके से बग़ैर चर्बी की लेनी है। आपने किसी भी बर्तन में गोश्त डालकर उसमें पानी डालेंगे तकरीबन 2 गिलास के बराबर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करके और गोश्त को बॉईल करने के लिए रख देंगे। अगर आप यहाँ पे नमक नहीं डाल रहे तो आप आगे जाके जो है वो नमक ज़्यादा डाल लें, और अगर आपने यहाँ पे नमक डाला है तो आगे जितना मैंने नमक डाला है उतना ही नमक डालिएगा। अब आपने किसी भी बर्तन में जो है वो 1 कप के बराबर ऑयल लेना है, और उसमें 3 प्याज इस तरीके से रफली कट करके प्याज ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। आपने प्याज को 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जब तक प्याज का कलर जो है चेंज ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ट्रांसल्यूसेंट कलर हो गया प्याज का। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पात के पत्ते, हाफ़ टी स्पून काली साबुत मिर्चें, 5 से 7 लौंगे, 2 से 3 बड़ी इलायची और 2 से 4 छोटी इलायची और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टमाटर, जो कि मैंने रफली जो है कट कर लिए थे। टमाटर ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये स्टार्ट में ऐड कर देना था आपने, मैं भूल गई थी। तो आप जो है जब गरम मसाला ऐड करें तो साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून फुल लाल पिसे हुए मिर्चें। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, आपने मसाले इतने ही डालने तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद और अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद हो तो आप स्पाइसेस जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कोई और मसाला ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली के बराबर दही को अच्छे से फेंट लेंगे, फिर ऐड करेंगे, और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इमली का पेस्ट। आप आलू बुखारे भी ऐड कर सकते हैं अगर इमली ना हो। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक भुनाई करेंगे जब तक के मसालों में से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब ऑयल अलग हो जाएगा तो उसका मतलब मसाले अच्छे से जो है वो भुन चुके हैं। अब यहाँ पे जो है वो ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलो के बराबर बीफ का गोश्त, जो कि हमने बॉईल कर लिया था। अगर आप गोश्त बॉईल नहीं करेंगे तो आप इस पॉइंट पे आके जब गोश्त ऐड करेंगे टमाटर की भुनाई करते वक्त, तो आपको पानी ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 45 मिनट तक पकाना होगा। तो आप जो तरीका चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट बिरयानी बनाने के लिए आप गोश्त को बॉईल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। गोश्त ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गोश्त के साथ जो है वो मसालों की तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छे से गोश्त में शामिल हो जाए। जब मसाले और गोश्त अच्छी तरीके से भुन जाएंगे तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमने किसी भी बर्तन में जो है वो खुला पानी ले लेना है और उसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 टीस्पून के बराबर नमक, हम इसमें कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे, जैसे 2 तेज़पात के पत्ते, 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंगे। उबलते हुए पानी में हमने गरम मसाले और नमक ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 किलो के बराबर सेला चावल, जो कि मैंने 2 घंटे तक भिगो दिए थे। चावल ऐड करने के बाद इसमें अच्छे से चमचा चला देंगे
और चावलों को बॉईल कर लेंगे। जब चावल बॉईल हो चुके हैं और मसाला भी रेडी हो चुका है, अब हम इन्हें दम लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने चावलों की तह लगानी है जो हमने बॉईल किए थे। उसके बाद जो हमने कोरमा रेडी करके रखा था, कोरमे की एक तह लगाएंगे और कोरमे को अच्छे से पूरे चावलों की तह पे जो है वो फैला देंगे। कोरमे की तह लगाने के बाद इस पर हम हरा धनिया से गार्निशिंग करेंगे तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून। उसके बाद हम दोबारा चावलों की तह लगाएंगे 1 टीस्पून के बराबर हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्चों से इसे गार्निश करेंगे। उसके बाद हम इसमें ज़र्दे का रंग जो है पानी में डिज़ोल्व करके वो अच्छे से जो है फैला देंगे। और अब तकरीबन आधी प्याली के बराबर ऑयल जो है वो अच्छे से हम दम के दौरान जो है वो चावलों में ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से दम लगा देना है और तकरीबन 4 मिनट तक जो है आपने इसे तेज़ आंच पर दम लगाना है और फिर 15 मिनट तक के लिए जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे दम लगाएंगे। 8 से 10 मिनट तक इसे दम लगाने के बाद हमारी बिरयानी जो है रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लुक आया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।